मान रहीम बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर उसका 1 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 1.1। उसकी मिसालें भी करवा दी हैं मैंने और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। और बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि डिपेंड करती है 2 दर्जी फार्मूले के ऊपर। बच्चों मिसाल नंबर 1 है, 2 दर्जी मसावात हमें दे दी को बजरिया 2 दर्जी फार्मूला। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी 2 दर्जी फार्मूला कौन सा होता है। 2 दर्जी फार्मूला, अगर बच्चों मैंने फार्मूले को हमेशा आपने किसके बराबर रखना है, x के बराबर। अगर हमारे पास मसावात x के अंदर है, देखो ये मसावात किसके अंदर है, x के अंदर है, तो फार्मूले को मैं किसके बराबर लेट करूंगा, x के बराबर रखूंगा। x के बराबर मसावी माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर, यहां तक ओवर लिखना है आपने 2a। तो बच्चों ये कौन सा फार्मूला है, 2 दर्जी फार्मूला। 2 दर्जी फार्मूला आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद आपने सवाल शुरू करने हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। तो बच्चों ये कौन सा फार्मूला है, 2 दर्जी फार्मूला है। तो आपने इस 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आपने ये कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। आगे हम 11 और 12 क्लास के अंदर इस फार्मूले का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हमने 10th क्लास में सिर्फ 2 दर्जी फार्मूला याद रखना है। 2 दर्जी फार्मूला किसके बराबर है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। बच्चों हमने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 दर्जी मसावात बना लेंगे। 2 प्लस का 9x इक्वल टू 5x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर वाली रकम बड़ी है और x वाली रकम छोटी है, हम इसको इस तरफ कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। 9x प्लस 2, 5x स्क्वायर को इस तरफ कर लिया, इस वैल्यू को इस तरफ कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ये 5x स्क्वायर प्लस का 9x है, इस तरफ आके माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी फार्मूला। हमने पहले 2 दर्जी मसावात बना ली। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों जौन सा x के साथ जौन सा अददी सर है वो किसके बराबर है, a के बराबर। a हमारा 5 के बराबर आ गया। जौन सा x के साथ जौन सा अददी सर है वो हमारा किसके बराबर है, b के बराबर। b हमारे पास किसके बराबर है, -9 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने c की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू है ये किसके बराबर है, c के बराबर। c हमारे पास -2 के बराबर आ गया। बच्चों आपने फार्मूला लगाना है 2 दर्जी। तो 2 दर्जी फार्मूला लगाने से पहले आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकालनी होती है। x स्क्वायर के साथ जो सा अददी सर है वो a के बराबर है, जो सा x के साथ जो सा अददी सर है वो b के बराबर है, और जो सी ये कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। अब बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। बच्चों हम फार्मूले के मतलब जानते हैं, तो हम फार्मूला लगा देंगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। बच्चों ये x इसी तरह आ गया, b की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों -9 है और इसके साथ भी माइनस है तो प्लस का 9 आ गया, नफी नफी प्लस का 9 आ गया। बच्चों ये प्लस माइनस इसी तरह b की वैल्यू किसके बराबर है, -9 के बराबर। ऊपर मरब्बा है तो मरब्बा भी लिख देंगे, माइनस इसी तरह 4 आ गया। a हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर, और c हमारे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर। ओवर, यहाँ तक ओवर लिखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक ओवर लिख देते हैं, लेकिन आपने ये कंप्लीट ओवर लिखना है। 2a हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर।
तो बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू ये 9 इसी तरह आ गया प्लस माइनस 9 का स्क्वायर किसके बराबर 81 के बराबर 9 9 81 नफ़ी नफ़ी जमा बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा 5 4 20 20 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ओवर 5 दूनी 10 आ गया बच्चों हमारे पास 9 आया 81 आ गया 5 4 20 20 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे 40 आ जाएगा। तो बच्चों ये x इसी तरह मसावी 9 भी इसी तरह प्लस माइनस 81 में जमा करेंगे 40 तो हमारे पास आ जाएगा 121 का जज़र ओवर 10। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया 9 आ गया प्लस माइनस आ गया 121 का बच्चों 121 का जज़र होता है 11 के बराबर ओवर 10। तो बच्चों ये देखो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है। हम क्या करेंगे बच्चों एक दफ़ा प्लस की वैल्यू कर देंगे और बच्चों एक दफ़ा माइनस की वैल्यू कर देंगे। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया 9 बच्चों ये 11 था बच्चों 9 जमा 11 हमारे पास किसके बराबर आ गया 20 बटा 10 आ गया x इज इक्वल टू प्लस का 9 है और माइनस का 11 है माइनस का 2 आ गया बटा 10। बच्चों अब 0 0 के साथ कैंसल तो बच्चों x इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों 2 एकम 2 2 5 10 तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 1 बटा 5 के बराबर आ गया। मैंने क्या लिखना है हल सेट। तो बच्चों मेरे पास हल दरमियानी ब्रैकेट लिखेंगे 2 कोमा माइनस का 1 ओवर 5 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर मिसाल नंबर 1 थी जो कि बच्चों हमने बजरियाए 2 दर्जी फार्मूले से हल करना था। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 1 अब करेंगे इसकी मिसाल नंबर 2। टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 को हमने कौन सी मसावात के अंदर 2 दर्जी फार्मूला लगाना है इस मसावात के ऊपर भी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों इसको हमने 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको म्यारी फॉर्म बना लेंगे 2 दर्जी मसावात 2x प्लस 1 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्या बनानी है 2 दर्जी फॉर्म बनानी है मतलब म्यारी फॉर्म बनानी है। तो बच्चों ये नीचे वाली रकम हमने क्या करनी है ख़त्म। कैसे ख़त्म करेंगे अगर मसावात को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 से ज़रब दी। तो बच्चों ज़रब कर देंगे बच्चों ये हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ज़रबे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो बच्चों ये दरमियान वाली माइनस आ गई। इसी तरह बच्चों x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 हमने इसको ज़रब किसके साथ करना है x प्लस 2 और x प्लस 4 के साथ इक्वल टू। बच्चों जब इस वैल्यू को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा 0 के ही बराबर आएगा शून्य के बराबर आएगा। शून्य का मतलब ही क्या है बच्चों 0। बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल हमारे पास आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। बच्चों ये दरमियान वाली माइनस आ गई ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। बच्चों इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे। 2x को जब x के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2x को 4 के साथ ज़रब करेंगे 2 4 8x। फिर 1 को x के साथ ज़रब करेंगे 1x।
फिर 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 4, ये माइनस इसी तरह बच्चों आ गई। अब पहले इन दो फैक्टर को ज़रब कर देंगे। अगर आप ये देख लें, ये एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है, आप इसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं या इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी। बच्चों एक माइनस का फैक्टर आ जाए, एक ज़रब के अंदर प्लस का फैक्टर आ जाए, तो हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, इस शेप के अंदर लिख सकते हैं। तो बच्चों पहली रकम का स्क्वायर माइनस है दूसरी रकम का स्क्वायर इक्वल टू 0 इसी तरह। तो बच्चों हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 1x प्लस का हो जाएगा 9x प्लस का 4। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 4, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें चेंज कर देंगे, माइनस का x स्क्वायर नफी नफी जमा का 4 इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर हमारे पास बचेगा प्लस का x स्क्वायर। इसी तरह बच्चों प्लस का 9x आ गया हमारे पास, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 आ गया इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास ये कौन सी मसावात बन गई, दो दर्जी मसावात। अब मैंने इसके ऊपर दो दर्जी मसावात के ऊपर दो दर्जी फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ए बी की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले x के साथ बच्चों जो सा अददी सर है ना वो a के बराबर है। a हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर है। x के अददी सर 1, x स्क्वायर का अददी सर 1 है, तो a हमारे पास 1 के बराबर आ गया। b हमारे पास x के साथ वाला अददी सर b के बराबर है, b हमारा 9 के बराबर आ गया। और ये कांस्टेंट वैल्यू बच्चों ये c के बराबर है। अब बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं फार्मूले के मतलब कौन सा फार्मूला बच्चों, दो दर्जी, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर, यहां तक ओवर लिखना आपने 2a। अक्सर स्टूडेंट यहां तक ओवर लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ओवर बच्चों यहां तक है, b माइनस b के ऊपर भी ओवर है। तो बच्चों क्या करेंगे, कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, b की वैल्यू, b बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 9 के बराबर। b किसके बराबर है, 9 के बराबर आ गया। प्लस माइनस b हमारा 9 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर 4। इसी तरह a बच्चों हमारे पास 1 के बराबर है और c हमारे पास 8 के बराबर है ओवर 2 इंटू a हमारे पास 1 के बराबर है। बच्चों फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो ये x इसी तरह आ गया, माइनस का 9 प्लस माइनस 9 9 81 नफी 8 चौका 32 ओवर 2 एकम 2 आ गया। बच्चों 9 9 81 आ गया, 8 चौका 32 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस, बच्चों 81 में से माइनस करेंगे 32 हमारे पास 49 आ जाएगा, ऊपर जजर ओवर 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस 49 का जजर किसके बराबर है, 7 के बराबर ओवर 2। बच्चों जब 49 का आप कैलकुलेटर पे जजर लोगे ना वो हमारा 7 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब देखो एक दफ़ा प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, एक दफ़ा बच्चों प्लस की वैल्यू लिख दूंगा, इसी तरह बच्चों एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो x इसी तरह माइनस का 9 है प्लस का 7 है, माइनस का 2 आ गया बटा 2, 2 2 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो बच्चों ये x इसी तरह मसावी माइनस का 9 माइनस का 7 माइनस का 16 बटा 2, 2 8 16, x इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया।
तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हल सेट मेरे पास आ गया -1, -8। तो बच्चों ये मेरे पास क्या था, आंसर। तो ये मिसाल नंबर 1, ये मिसाल नंबर 2 है बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 1 और 2 की है। बच्चों आपने सबसे पहले इसको 2 दर्जी मसावात बनानी है, फिर आपने ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू कैसे निकाल, एक्स स्क्वायर के साथ जो सा अददी सर होता है ना वो ए के बराबर है, इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है वो बी के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू ये हमारी सी के बराबर है। हम जानते हैं फार्मूले के मतलब, तो -b प्लस -b² -4ac का जजर ओवर 2a। अब फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी की जगह पर सी की वैल्यू, आप चलते जाना है तो इंशाल्लाह आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मसला बनता है या उसकी मिसालें भी करवाई हैं और बच्चों मैंने उसकी पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, अब मैंने 1.2 एक्सरसाइज की मिसालें, ये 2 ही मिसालें थी वो मैंने करवा दी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।